लेकिन क्या एक्शन कमोडिटी बाजार में होगा? क्योंकि क्रूड में थोड़ा स्पाइकअप आया है, लाल सागर में थोड़ा सा तनाव है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है कि अगर ट्रेड वाली टेंशन पीछे छूटती है तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी सी हम पिकअप देखेंगे और मांग थोड़ी सी बढ़ेगी। अब जरा समझते हैं इस चीज़ को, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट ट्रेड बुल्स के भाविक पटेल। भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले जरा कच्चा तेल को लेकर आप राय दीजिए भाविक जी। ये लाल सागर में जो टेंशन जो इमर्ज हो रही है, क्या ये ज्यादा गंभीर है, किस तरह की है, और क्या क्रूड के भाव में यहां से उछाल देखेंगे? और गुड मॉर्निंग। देखिए, लाल सागर में हमने तीन दिन देखा, संडे, मंडे और ट्यूसडे को, जहाँ पे तीन टैंकर्स तो नहीं बट कार्गो शिप पे हमला हुआ। तो उसकी वजह से हमने क्रूड में थोड़ी तेजी तो दिखी है, बट अभी भी अगर हेडविंड देखे तो जो ओपेक प्लस की एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा तेजी नहीं दिखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लाल सागर का जो अभी फिलहाल टेंशन है वो ज्यादा क्रूड को तेजी की तरफ ले जाएगा। और कल हमने यूएस में इन्वेंट्री भी देखी थी कि जो बढ़ के आई थी, जिसकी वजह से भी थोड़ा दबाव था। तो 6000 का अगर टेक्निकल भी देखे तो काफी स्ट्रांग हर्डल है। अगर 6000 के ऊपर जाता है तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। बट आई थिंक एक रैली हो चुकी है, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कच्चे तेल में 59.30 पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे 58.40 के टारगेट के लिए 6000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, क्रूड में आप शॉर्ट कर सकते हैं, 5840 का टारगेट आपके लिए होगा। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 6000 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कल करीब करीब 1% के आसपास की कमजोरी हमने क्रूड एमसीएक्स में देखे हैं। 5834 पर कल हमने क्लोजिंग होते हुए देखी। लेकिन कुछ और कमोडिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और हम देख रहे थे कि कॉपर को लेकर कुछ नेगेटिव खबरें आई थी अमेरिका से। कॉपर पर 50% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कॉमेक्स पर तुमने प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन हमारे लिए जो बेंचमार्क है वो है एलएमई, यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज। एक बार कॉपर को लेकर जरा व्यू दीजिए भाविक जी, उसके बाद आपसे कुछ और बेस मेटल्स के बारे में जानकारी लेंगे। कॉपर, क्या आपको लगता है कि मजबूती रहेगी कॉपर के प्राइसेस में? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% इंपोर्ट की है ड्यूटी लगाने की कॉपर पे, तो उसकी वजह से कॉमेक्स में हम देख रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग हो रहा है। तो बाकी सारे एक्सचेंज में से निकल के ड्यूटी से पहले कॉमेक्स में सारे इन्वेंट्रीज पड़ रही है, तो उसकी वजह से वहां पे काफी तेजी देखने को मिली। बट एलएमई में अगर देखें और एमसीएक्स में देखें, जो हम एलएमई ट्रैक करते हैं, तो वहां पे इतनी तेजी नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर ग्लोबली देखें तो कोई खास डिमांड लग नहीं रही है। तो इसी की वजह से हमने देखा कि एक शार्प अपसाइड के बाद वापस से 885 के करीब आ चुका है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि आई थिंक एक ठहराव आ चुका है। 900 के ऊपर अभी जाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 880 से 870 के बीच में। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 885 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 890 के स्टॉप लॉस से 880 के टारगेट के लिए। ठीक है, कॉपर को लेकर ये व्यू हो गया आपके लिए। जिंक में प्राइसेस में आपने आज बाई कॉल दी है जिंक के लिए। जिंक एमसीएक्स 258 रुपए की टारगेट और 255 रुपए का स्टॉप लॉस। 200, ठीक है, 256 रुपए के आसपास की हमने कल के सत्र में क्लोजिंग देखी है जिंक की। जिंक के प्राइसेस में यहां से और आप तेजी देख रहे हैं भाविक जी? जी सर, देखिए सारे बेस मेटल्स में आई थिंक जिंक जो है उसमें ये टैरिफ की वजह से कोई जिंक के ऊपर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर हम इन्वेंट्री भी देखें एलएमई में, तो वहां पे भी इन्वेंट्री कम हो रही है। कैंसल वारंट देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से लग रहा है कि जिंक में शायद यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आई थिंक 2-3 दिन में मेरा टारगेट 262 से 265, बट इंट्राडे में 256 के करीब बाय कर सकते हैं 258 के टारगेट के लिए। ठीक है, जिंक को लेकर ये व्यू। लेकिन आखिर में चलिए गोल्ड सिल्वर की भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो सभी के फोकस में होते हैं। लोग जानना भी चाहते होंगे कि भाव यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। हालांकि सेफ हेवन डिमांड के दम पर जो हमने गोल्ड में जो रिकॉर्ड जो तेजी देखी थी, वहां से भाव काफी नीचे आ गए हैं। और कल भी हमने थोड़ी सी नरमी देखी, सिल्वर के प्राइसेस में भी करीब 550 अंकों के आसपास की गिरावट रही। गोल्ड और सिल्वर यहां से और आप कमजोरी देख रहे हैं भाविक जी, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है? देखिए, दोनों वैसे कहे तो एक रेंज में ही अटका हुआ है। जहाँ पे गोल्ड इंटरनेशनल में देखे तो 32
80 से 3360 ये बीच में ही ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि 3280 से 3300 के ऊपर चल चुका है। अभी 3320 वापस एक फेमिलियर जोन में आ चुका है। 3300 के ऊपर है, तब तक मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी यहाँ से और तेजी हो सकती है। एमसेक्स में 95,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे ही करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो आज के दिन कल की हमने रिकवरी देखी तो वो एक्सपेक्टेड है कि आज शायद थोड़ा और अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 96,100 पे बाय कर सकते हैं, 96,700 के टारगेट में, और स्टॉप लॉस है 95,800 का। बट सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा नीचे और डाउनसाइड आ सकता है। कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है, एक टॉप पे बन चुका है। तो सिल्वर में बेच के चल सकते हैं 1,07,800 के करीब, 1,06,800 के टारगेट के लिए। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी ये रिकमेंडेशन होगी भाविक जी की तरफ से। और गोल्ड को ख़रीदने की सलाह है, टारगेट होगा 96,700 का, स्टॉप लॉस 95,800 का। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पर बिकवाली की सलाह है, टारगेट होगा 1,06,800 रुपये, स्टॉप लॉस 1,08,400 रुपये का आपको लगा के चलना है। तो ये गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रूड, कॉपर पर भी हमने रणनीति ले ली। कोई और कमोडिटी है भाविक जी इस पर आप राय देना चाहेंगे? जी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो करंटली देख रहे हैं तो बिकवाली कंटिन्यू रह रही है, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 280 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 272 के टारगेट के लिए, 280 का स्टॉप लॉस। ठीक है, नेचुरल गैस, इसमें बिकवाली की सलाह है, यानी कि यहाँ से और नरमी हो सकती है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी, आज सुबह समय निकालकर और तमाम कम्युनिटीज़ पर बहुत ही बारीकी से और उनके फंडामेंटल्स को जोड़कर आपने ट्रेड की रिकमेंडेशन दी और हमारे दर्शकों की मदद की। थैंक यू सो मच सर। फिर आपसे बातचीत होगी और कुछ और राय आपसे लेंगे आगे। लेकिन चलिए, शो में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टॉप 10 होंगे, कल के बाजार में क्या हुआ और कल के बाजार से आपके लिए क्यूज क्या बन रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे एक छोटे से अल्प विराम के बाद।